यहाँ पे आग लग गई थी, देख रहे हैं आप, मट्टी डली हुई है ऊपर। अरे बेहतरीन भाई, इंजन से ज़्यादा साउंड है। पुलिस के सामने लड़ाई बेहतरीन, कमाल की स्पीड में वो इसके किया है ट्रेन ने। ओहो, इसके पास है ना बाजा। अरे बेहतरीन भाई, कल ठंडा ठार पानी पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद, मजाओ मजाओ मजाओ, क्या सकते हैं, गर्मा गर्म बेहतरीन। तो ये आ गई है जी नई पावर हमारी शालीमार एक्सप्रेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, यानी कि औलिया कराम की सरजमीन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आज है दोस्तों 14 अगस्त 2026 और आप लोग देख रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस का पार्ट 2। तो जी हाँ दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है इंट्रो बनाने के लिए पार्ट 2 का। मैं स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ। मैंने सोचा आज इस पुराने कोल इंजन के सामने इंट्रो बनाएंगे, क्योंकि आज है 14 अगस्त 2026 और 14 अगस्त 1947 के दिन इस लोकोमोटिव ने एक अहम किरदार अदा किया था आज़ादी के वक्त। और ये लोकोमोटिव NWR जिसका नंबर 46G है, ये लोकोमोटिव बहुत से लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेकर आया उन दिनों, यानी कि आज़ादी के दिनों में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस इंजन के सामने आके इंट्रो देते हैं, इस इंजन को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं कि इसने आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया है और ये बात आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। और मैंने एक क्लिप देखा था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस लोकोमोटिव के साथ सफ़र किया है आज़ादी के दिनों में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसका तो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज़ादी के वक्त इस लोकोमोटिव ने अहम किरदार अदा किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग शालीमार एक्सप्रेस का पार्ट 2 करेंगे। 14 अगस्त एंजॉय करते हुए जाएंगे कराची। खैर 14 अगस्त एंजॉय तो नहीं हो रही भाई, मुल्तान में बेहतरीन गर्मी हो रही है इस वक्त। बाजे बज रहे हैं, शायद आप लोग सुन रहे हो, लेकिन गर्मी बेहतरीन है भाई। तो 12:38 हुए इस वक्त और इस लोकोमोटिव को एक नज़र देख लें आप लोग भी। मीटर गेज का ये स्टीम लोकोमोटिव है, 46G इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री वगैरह अगर कहीं लिखी हो तो मैं आपको दिखाऊँ, इसकी हिस्ट्री नहीं लिखी हुई कहीं, लेकिन यह है कि इस लोकोमोटिव ने आज़ादी के वक्त एक अहम किरदार अदा किया है जी। तो इस इंजन ने बहुत से तारीख़ी वाक़यात भी देखे हैं और बहुत से ऐसे हादसात भी देखे हैं जो अल्लाह किसी को ना दिखाए भाई। अभी तो सन्नाटा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी मुल्तान में बच्चे आज़ादी मनाने आ जाएंगे स्टेशन पर और इस मुल्तान को फिर क्या हाल होता है। मैंने आज से 3 साल पहले 14 अगस्त मुल्तान में मनाई थी, तो भाई शाम में बहुत बुरा हाल हो गया था स्टेशन का। इतने बच्चे आ गए थे, इतने बच्चे बड़े आ गए थे, इस लोकोमोटिव के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने बच्चे बैठे हुए थे इंजन पर। तो ये है जी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। ग्रीन और वाइट लाइट्स जो हैं ये लगी हुई हैं पूरी बिल्डिंग पर, लेकिन अभी जल नहीं रही, बंद है, क्योंकि माशाल्लाह सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है और गर्म है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे शालीमार का ठंडा ठार एसी जो है वो याद आ रहा है। तो ये है जी हैदराबाद जैसी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग। ये सामने पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे जी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो 14 अगस्त के हवाले से आप देखें पूरे बलून्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क भी जो है वो कायम कर दी गई है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, यहाँ से आप नॉर्मल टिकट वगैरह ले सकते हैं सारे। ये देख रहे हैं आप, ट्रेन का स्केड्यूल वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई है यहाँ पे। और अगर आपको शालीमार एक्सप्रेस का टिकट लेना है तो उसका काउंटर ये बना हुआ है सामने। और ये खड़ी हुई है हमारी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, जिसमें हम अपना सफ़र करेंगे। लड़ाई हो गई भाई, पुलिस के सामने लड़ाई बेहतरीन। ज़रा सा सब्र नहीं है भाई हमारी कौम में और हम आज़ादी मना रहे हैं। एक बंदे ने कूलर भरा, कूलर भर के वो पलटा है, तो दूसरा भाई बिल्कुल पीछे खड़े हुए तो उसके मुंह पे कूलर लगा और कूलर का सारा पानी जो है दूसरे भाई के कपड़ों पे गिर गया। तो उन दोनों की हाथापाई शुरू हो गई भाई। पुलिस वाले आ गए भाई, उनके सामने लड़ रहे हैं। तो फिर इन दी एंड ये हुआ, पुलिस वाले भाई ने क्या किया, दोनों को पकड़ा और ले गए। अब एक ज़रा सी बात थी कि पानी उन्होंने भरा है और वो उनके कपड़ों पर गिर गया, इस बात पे हाथापाई शुरू हो गई। खैर दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस जो है ये 10 से 15 दिन बाद बहाल हो गई है। ये ट्रेन जो है सस्पेंड थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 8A ब्रिज जो कि शाहजराबाद और मिशन कलर के बीच में था वो डैमेज हो गया था, जिसके बाद लाहौर फैसलाबाद ट्रेन ऑपरेशन की जो कनेक्टिविटी थी वो ब्रेक हो गई थी, जिस वजह से शालीमार एक्सप्रेस और कराकोरम एक्सप्रेस 1-2 दिन तो चलती रही वाया साहिवाल, लेकिन फिर शालीमार एक्सप्रेस जो है ये कैंसिल हो गई। तो अब फाइनली AA ने और पाकिस्तान रेलवेज़ ने मिलकर ये तय किया कि भाई शालीमार एक्सप्रेस को वाया साहिवाल चला देते हैं, कुछ मज़ीद स्टॉपेजेज ऐड करके। तो स्टॉपेजेस की अगर मैं बात करूँ तो अब इस ट्रेन का लाहौर से चलने के बाद आपका
कोट लखपत स्टॉप है, रायवन स्टॉप है, इसके बाद फिर ओकाड़ा साहिवाल से होती हुई ट्रेन सीधा पहुंचती है मुल्तान। तो साहिवाल के बाद डायरेक्ट ट्रेन का मुल्तान स्टॉप है, मुल्तान के बाद हम जाएंगे भावलपुर के लिए। तो ये कुछ स्टॉपेज हैं ट्रेन के। आज गाड़ी को लीड कर रहा है 9012 GU40 और ट्रेन को सजाया गया था 14 अगस्त के हवाले से भी सजाया गया था और साथ ही ट्रेन 10 से 15 दिन बाद चल रही है तो इस हवाले से भी सजाया गया था। बहरहाल सफ़र हमारा बेहतरीन है, ऑन टाइम पहुँचे हम लोग मुल्तान कैंट पर। आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कुछ दोस्त हमारे साहिवाल तक रह गए थे, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे मुल्तान तक आए हैं। ओके भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़। पहली बार मुलाकात की आप सबसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और राज अंकल भी हमारे साथ पहली बार सफ़र किया हम लोगों के साथ, बहुत अच्छा रहा सफ़र। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी सर। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, तो GU40 9012 बिल्कुल तैयार है ट्रेन को ले जाने के लिए। ड्राइवर हज़रात जो हैं ये भी चेंज हो गए हैं जी, और क्रू ट्रेन का ये चेंज हो गया है और अब ये क्रू जो चेंज हुआ है ये ट्रेन को रोडी तक लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कैसा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तारीफ़? मोहम्मद राशिद फ्रॉम मुल्तान, असिस्टेंट ड्राइवर। अच्छा, मोहम्मद राशिद भाई फ्रॉम मुल्तान। तो सर इसको तो वैसे रोडी के ड्राइवर लेके जाते थे, आज मुल्तान के? हाँ जी, ड्राइवर रोडी का, असिस्टेंट मुल्तान। असिस्टेंट मुल्तान के। अच्छा जी, ड्राइवर साहब कौन? तारिक खान साहब। अच्छा अच्छा, चले जी। तो इंशाल्लाह कब तक पहुंच जाएंगे हम रोडी? राइट टाइम पहुंचेंगे। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी भाई। थैंक यू वेरी मच। जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी दोस्तों, तो ये CRRC कोच है पार्लर कार का। AC स्टैंडर्ड भी CRRC है, सब CRRC कोचेस लगे हुए हैं। इकॉनमी क्लास के कोचेस जो हैं वो मिक्स हैं, CA5 प्लस CNR। तो ये कुछ एक कॉम्पोजिशन है जी। 2 AC स्टैंडर्ड हैं, एक पार्लर कार है, एक बिज़नेस क्लास है और एक एग्जीक्यूटिव लाउंज यानी कि डाइनिंग कार है। तो ये कुछ ग्रेट कॉम्पोजिशन है जी। शालीमार एक्सप्रेस की जो पहले थी वो एक कॉम्पोजिशन अभी भी है। गर्मी बहुत हो रही है तो थोड़ा पानी वानी ले लेते हैं भाई, ठंडा पानी लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। जी दोस्तों, तो ये SGM 38212 के साथ आई है अभी कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेज़गाम। काफ़ी लेट है जी आज तेज़गाम, तो भाई पूरे 1 बजे पहुंची है गाड़ी मुल्तान में, जबकि ये सुबह 6-7 बजे पहुंचती है मुल्तान। AC स्लीपर बिल्कुल नया लगा हुआ है, झंडियाँ भी लगाई हुई हैं 14 अगस्त की वजह से। जी दोस्तों, तो 1:10 पर फाइनली ट्रेन हमारी निकल रही है जी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 10 से 15 दिन बाद निकल रही है मुल्तान से। ये भी कोई रेल फैन लग रहा था मुझे भाई। फाइनली औलिया की सरजमीन को छोड़ रहे हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज़ मुल्तान। जी दोस्तों, तो मुल्तान से निकल गई हमारी ट्रेन और अब आगे बढ़ रही है जी अपने अगले स्टॉप यानी भावलपुर की तरफ। और भावलपुर से पहले जो है वो मेन अट्रैक्शन है जी, जो कि है एम्प्रेस ब्रिज। आप लोग जानते हैं दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी पाकिस्तान रेलवेज़ का एक अहम रेल ब्रिज, वो आपको दिखाएंगे जी। और इसके अलावा मुल्तान चलने के बाद शालीमार एक्सप्रेस में AC की क्लासेस में दोपहर का खाना जो है वो सर्व कर दिया जाता है। तो अभी गाड़ी मुल्तान में चली है तो देखते हैं खाना कितनी देर में आता है, खाना कैसा होता है, क्या मेन्यू चेंज किया है डबल ए ने या फिर वही पुराना मेन्यू है, ये सब अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा। फ़िलहाल ट्रेन हमारे मुल्तान छोड़ रही है और ट्रेन इस वक्त तक ऑन टाइम भी है। तो लेट्स सी कैसा गुजरता है मेरा सफ़र। फ़िलहाल तो मैं अकेला ही बैठा हूँ, तकरीबन कोच तकरीबन खाली है। और वजह यह है कि आज गाड़ी जो है 10-15 दिन बाद चली है तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि गाड़ी जो है वो दोबारा बहाल हो गई है। वरना पिछले मुल्तान से इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रश चढ़ता है, मुल्तान से, भावलपुर से और रहीमिया खान
रहीमिया खान से। और इस ट्रेन में अब एक एडिशनल स्टॉप भी किया गया है साउथ पंजाब में, और वो है सादिकाबाद का। पहले ये गाड़ी रहीमिया खान के बाद डायरेक्ट घोट की जाकर रुकती थी, लेकिन अब रहीमिया खान के बाद सादिकाबाद और उसके बाद घोट की, यानी कि एक स्टॉप साउथ पंजाब का वो बढ़ा दिया गया है। बहुत बेहतरीन स्पीड में ट्रेन हमारे छोड़ रही है मुल्तान को। धुआंधार निकले हम लोग मुल्तान से, देख रहे हैं बाहर कैसा धूल मट्टी उड़ाता हुआ जा रहा है GO 49012। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारे इस वक्त शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। जंक्शन इसलिए कहते हैं इस स्टेशन को क्योंकि यहाँ से कोट अद्दू के लिए एक ब्रांच लाइन निकलती है जो कि मेन लाइन 1 को मेन लाइन 2 से कनेक्ट करती है। और थल एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस और इसके अलावा जो आपके डीजी खान शटल ट्रेन है वो इसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र मुकम्मल करती हैं। तो ये रेलवे लाइन भी एक अहम हैसियत रखती है पाकिस्तान रेलवेज़ में। ये बिल्कुल सामने से आप देखें तो लाइन अलग होती हुई भी दिख रही होगी आपको, और ये रोड भी जा रहा है ऊपर से जो कि इस लाइन के साथ साथ ही चलता है तकरीबन, और फिर आगे जाके अलग हो जाता है। जी दोस्तों, खाना जो है वो सर्व कर दिया सर। मेन्यू सेम ही है जो पहले होता था, वही है खाने में? जी सर। अच्छा, चलें जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलो जी दोस्तों, खाना जो है वो आ चुका है मुल्तान से चलने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और खाने के मेन्यू में क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं जी। एक अदद गई पानी की बोतल, इसके अंदर ज़रूर रोटी होगी, और ये ऊपर लिखा हुआ है जी इसमें दाल है, इसमें चिकन है, और इसमें आपका हलवा आ गया। चलें जी दोस्तों, एक एक करके चीज़ें खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बराबर में कोई है नहीं तो इस टेबल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, पानी वानी अपना यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले मैं खोल लेता हूँ सारी चीज़ें, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने जो है वो अपना तमाम चीज़ें निकाल ली हैं जी। ये देख सकते हैं आपके, ये चावल है जी, मटर पुलाव बेसिकली, और इसके साथ ये चिकन का सालन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ ही दाल है। चावल हो तो और क्या ही चाहिए मुझे, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मेन चीज़ ये है कि गर्म है, बाकी सीन ये है कि चिकन का सालन जो है ये ऊपर डाल लेते हैं, और फिर जो सालन बच जाएगा फिर उसे रोटी से खाएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ चावल तो शौकीन हूँ ज़्यादा, तो चावल जो है वो हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे लिए। तो मुझे लग रहा है ज़िक्री एक्सप्रेस गई है, 25 अब गई है। बेहतरीन है भाई, खाना बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। बहुत अच्छी कढ़ाई बनी हुई है, साफ़ सुथरी, गरम और स्पाइसी, मतलब मेरे मतलब की है। तो चलें मैं खाना खाता हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा बात करते हैं। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है मैंने खा लिया है। खाना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था भाई, मज़ा आ गया खा के, और एक बंदे के लिए इनफ था, क्योंकि चावल की क्वांटिटी भी अच्छी थी और जो रोटी थी वो भी अच्छी बड़ी थी। बाकी इसके अलावा हलवा जो है, हलवा भी दिया गया है, खाने के साथ कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क की इस लेगेसी को शालीमार वालों ने भी कंटिन्यू किया है, और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए के लिए हलवा जो है ये मौजूद है। लेकिन हलवा मैं नहीं खाता, तो और इस वजह से मैं खोल भी नहीं रहा। सूजी का हलवा होगा यकीनन। ये खाना वगैरह जो है वो हमने बेहतरीन खा लिया है भाई, बहुत मज़ा आ गया, मज़ेदार खाना था। पहले जो मैंने शालीमार का खाना खाया था, ये वाला खाना मुझे उससे अच्छा लगा और उससे ज़्यादा गर्म लगा, बेहतरीन भाई। तो 2:06 पर ट्रेन हमारे इस वक्त स्किप कर रही है जी लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में है गाड़ी, और लोधरा जंक्शन को थ्रू पास कर रहे हैं हम लोग। कॉर्ड लाइन आ गई है हमारे बराबर में, जो कि अब मेन लाइन के साथ मिल जाएगी। बेहतरीन जी, काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है हमने लोधरा जंक्शन को, बहुत ज़बरदस्त। तो 105, बेहतरीन भाई, मज़ेदार। तो अब से कुछ ही देर में आ जाएगा जी आदमवानी स्टेशन। उसके बाद हम क्रॉस करेंगे एम्प्रेस ब्रिज के ऊपर बना हुआ सतलज ब्रिज को, और फिर सीधा भावलपुर। तो चलें आपको नज़ारा दिखाते हैं एम्प्रेस ब्रिज का।
जी दोस्तों, तो गाड़ी हमारी लूप लाइन पर आ गई है जी। मेन लाइन को छोड़ दिया है हमने। अब ट्रैक का सिग्नल भी डाउन है। ज़रूर अपने भी कोई गाड़ी आ रही होगी। काफ़ी लंबा रेक जा रहा है जी आज कराची और डेढ़ डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। अब जाके लाइन क्लियर हुई है। ये ज़रूर कोई माल गाड़ी होगी जिसके लिए सिग्नल डाउन है, वरना तो हर गाड़ी का भावलपुर में स्टॉप है, हर पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप है। और ये है जी नवाबों शहर की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। रश अच्छा खासा है जी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त। बेहतरीन भाई, अच्छी सवारियाँ मौजूद हैं नवाबों के शहर में। बर्फ़ भी मिल रही है भाई। इस गर्मी के आलम में बर्फ़ किसी नेमत से कम नहीं है। जी दोस्तों, तो 2:20 पर हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है जी नवाबों के शहर भावलपुर में। और भावलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होगा और उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे आगे अपने अगले स्टॉप कानपुर के लिए। तो गर्मी बड़ी शदीद हो रही है इस वक्त भावलपुर में भाई। तो इतनी कड़कती हुई धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। और एसी से निकलने के बाद तो और ज़्यादा लगती है। हालांकि इतनी गर्मी में हमने इकॉनमी क्लास में भी ट्रैवल किया हुआ है, तो इकॉनमी क्लास में इतना फ़ील नहीं होता अगर आप कंटिन्यू सफ़र में रहें। लेकिन अगर एसी से निकलने के बाद जब आप सफ़र करते हैं तो वो फिर ज़्यादा फ़ील होती है गर्मी। तो स्टेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है भाई, क्योंकि हमारा कोच बिल्कुल इंजन के पीछे ही है तकरीबन। तो इतनी दूर कौन जाएगा भाई बिल्डिंग दिखाने। अराइवल के वक्त आपने देख ही ली होगी बिल्डिंग। गाड़ी हमारी 1 मिनट अर्ली थी, मतलब कि हम लोग तकरीबन 2 से 4 मिनट अर्ली पहुंचे हैं भावलपुर में। और अब ऑन टाइम होने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है भावलपुर से। बड़ा बेहतरीन आ रही है जी गाड़ी। जब से लाहौर से निकली है तब से ऑन टाइम ही चल रही है और हर स्टेशन पर हम बिफ़ोर टाइम पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह अगर गाड़ी चलती रही तो हम इंशाल्लाह 12:30-1 बजे तक कराची भी पहुंच जाएंगे भाई। बेहतरीन चलते हुए आ रही है भारत गाड़ी भाई। हालांकि आज़ादी का दिन है और छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी गली मोहल्लों में आप देखें तो सन्नाटा काफ़ी है। और वजह ये है कि गर्मी बहुत है भाई। अभी कोई भी नहीं निकला वो 14 अगस्त मनाने के लिए। अरे ये एक तो कराची वाली वाइब आ गई भाई गंदा पानी देख के। नाइस, ये तो कराची में होता है, भावलपुर में भी होने लग गया। तो उम्मीद है कि रहीमिया खान सादकाबाद तक जब हम पहुँचे, हमारी गाड़ी पहुँचेगी तो शाम हो चुकी होगी और फिर बच्चे दिखेंगे भाई 14 अगस्त मनाते हुए। जी दोस्तों, तो भावलपुर से चलने के बाद ट्रेन हमारे इस वक्त अप्रोच बना रही है सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये सामने से जो लाइन आ रही है ये आ रही है जी अमरूका से, अमरूका भावल नगर से होती हुई, जो कि सम्मा सट्टा पर आके मिलती है मेन लाइन से। और इस लाइन के यहाँ से अलग होने की वजह से सम्मा सट्टा को जंक्शन कहा जाता था। लेकिन अब वो लाइन बंद है, जिस वजह से सम्मा सट्टा बस एक स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। एक अदद ये सम्मा सट्टा की वॉशिंग लाइन भी है जी। यहाँ पे पता नहीं आखिरी बार ट्रेन कब आके धुली होगी। यहाँ से ये पिट टूट भी गई है। स्पीड को फॉलो करते हुए स्किप करेंगे सम्मा सट्टा जंक्शन को। सामने एक ट्रेन भी खड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। पता लगाते हैं जी कौन सी ट्रेन है जो कि इतना हट के खड़ी हुई है। 815 किलोमीटर दूर है जी कराची। अभी सम्मा सट्टा जंक्शन पर पहुंच चुके हैं हम लोग। ये खड़ी हुई जी DVM यानी कि डैमेज व्हीकल मुगलपुरा GMU 34811 के साथ। GMU 15 सॉरी 30 बोल रहा हूँ।
ये तो 1000 एक्सप्रेस की पावर वैन है जी, जो कि सादकाबाद में जिसमें आग लगी थी। बाकी ये CNR इकॉनमी क्लास न्यू लिवरी में, इकॉनमी क्लास ओल्ड, ज़्यादातर इकॉनमी क्लास में कोशिश ही हैं जी। सम्मा सट्टा स्टेशन जो खूबसूरत सी मस्जिद दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर रही है। लग रहा है कि गाड़ी यहाँ पर रुक जाएगी भाई, सिग्नल क्योंकि यहाँ पे आगे फ्रेश फूड भी मिल रहा है स्टेशन पे। नाइस भाई, अरे बेहतरीन भाई। झंडियाँ देख के बचपन की याद आ गई भाई। बचपन में लई लेकर झंडियाँ लगाते थे दीवारों पर और गलियाँ सजाते थे, लेकिन बचपन था भाई, ये 55 शुरू हो गया। खैर 55 तो नहीं। तो ट्रेन हमारी पता नहीं क्यों रुक गई है जी आकर, और ये बच्चे आज़ादी मना रहे हैं। हाँ भाई आज़ादी मना रहे हो, बजा के तो दिखा दो बाजा। अरे बेहतरीन भाई, इंजन से ज़्यादा साउंड है भाई तुम्हारे बाजे का। तो क्या नाम है? बशीर, मुबशिर। और आपका? अहमद। अहमद मुबशिर। यहीं रहते हो? लाहौर से आए हो छुट्टियाँ मनाने? अरे भाई JF-17 थंडर की शर्ट पहनी हुई है, ये दिखाओ। पाकिस्तान आर्मी JF-17 थंडर, वाह भाई बेहतरीन। तो भाई इधर DVM रुकी हुई है, डैमेज व्हीकल मुगलपुरा, और दूसरी तरफ हमारी नई नवेली शालीमार एक्सप्रेस रुकी हुई है। तो 2:45 बजे ट्रेन हमारी आके रुकी है जी सम्मा सट्टा जंक्शन पर। देखते हैं कब चलती है आगे। सिग्नल जो है वो अप है आगे, आप देख सकते हैं। बहुत गर्मी है भाई, अंदर चल के बैठते हैं, थोड़ा सुकून का सांस लेते हैं। बेहतरीन भाई, मुबशिर का भाई भी और उनके वालिद साहब भी साथ हैं। 14 अगस्त मना रहे हैं। अंकल ज़रूर अपने बच्चों को ट्रेन दिखाने लाए होंगे स्टेशन। ऐसे हम भी कभी बचपन में अब्बू के साथ जाते थे ट्रेन देखने के लिए। तो 14 अगस्त जो है वो तो बेसिकली अब बच्चों का ही त्यौहार हो गया है। अच्छा, मेरे जो भांजा भांजी हैं जुहान और लुजैन, वो भी आज 14 अगस्त मना रहे हैं जी। उनकी तस्वीरें आई हैं मेरे पास, चले वो भी दिखाता हूँ। इनको मैंने स्पेशल अपनी आज़ादी की जो मेरी शर्ट थी, जो कि मैंने 14 अगस्त पे लॉन्च की थी, वो स्पेशल शर्ट्स मैंने इन दोनों के लिए बनवाई थी, जुहान और लुजैन के लिए। तो वो पहन कर आज उन्होंने आज़ादी मनाई है जी। बेहतरीन भाई। AG-30 जो है वो जुहान के स्कूल तक भी पहुँच गया है। नाइस। तो ये जुहान के स्कूल में फंक्शन था, तो ये दोनों ने AG-30 की शर्ट्स पहनी हुई हैं 14 अगस्त के मौके पर। चलिए जी दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट ज़ाया करने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है सम्मा सट्टा से। पता नहीं क्यों रुक गई थी गाड़ी, हालांकि ये ट्रेन का स्टॉप नहीं है सम्मा सट्टा पर। यहाँ पर भी कहते GU-40 खड़ा हुआ है 9035 सुपर पार्सल के साथ। बेहतरीन भाई, अब जाके ट्रेन फ्लो में आई है और एक अच्छी स्पीड में आई है भाई सम्मा सट्टा चलने के बाद। बहुत ज़बरदस्त। GU-44 लौटता हुआ जा रहा है और ये ट्रेन हमारे साथ मुबारकपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है भाई। बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा स्किप किया ट्रेन ने मुबारकपुर को। जी दोस्तों, 3:38 हो चुके हैं इस वक्त और ट्रेन हमारी करीब है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के। लियाकतपुर की थोड़ी बहुत आबादी तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टेशन अभी थोड़ा सा दूर है। काफ़ी अच्छा थ्रू पास करती है शालीमार एक्सप्रेस लियाकतपुर को। चले आपको दिखाते हैं। आगे आज लियाकतपुर रेलवे स्टेशन कंटिन्यूस लिस्टिंग कर रहे हैं ड्राइवर साहब।
जी दोस्तों, तो 4:17 हुए हैं इस वक्त और मैं तो काफ़ी देर से अंदर बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो तकरीबन 15-20 मिनट से गाड़ी खड़ी हुई है अभी। इंजन जवाब दे गया है जी 90-12। बड़ा बेहतरीन आ रही थी जी गाड़ी और ऑन टाइम चल रही थी गाड़ी, लेकिन अब अचानक से ये मसला हुआ है। देखते हैं क्या सलूशन निकलता है चीज़ का। फिरोज़ा रेलवे स्टेशन के पास ये मसला बना है। पीछे फिरोज़ा स्टेशन ही है। फिरोज़ा स्टेशन के पास रुकी हुई है गाड़ी हमारी। अभी पता लगा है कि जो प्रेशर पाइप है इंजन का, उसमें हीट की वजह से जो है वो आग लग गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मसला जो है वो ऑन टाइम डिटेक्ट हो गया और गाड़ी जो है वो रुक गई। तो अब जब पाइप ही फट गया है तो प्रेशर जो है वो बन नहीं रहा और जब प्रेशर नहीं बन रहा तो दर से पता गाड़ी कैसे चलेगी। जी दोस्तों, तो 4:31 हुए हैं और 717 किलोमीटर के मार्कर पर हम लोग मौजूद हैं इस वक्त और मैंने मार्च करना शुरू कर दिया है जी टूवर्ड्स लोकोमोटिव। देख के आए जी क्या हालात वाक़यात हैं। ये है मेरा कोच 16006। ये आए थे कोचेज़ ये CRRC के पार्लर कार के, जिनमें से ये आखिरी नंबर है 16006। तो मैं भी आराम से पटरियों पर चलता हुआ जा रहा हूँ इंजन के पास। इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ तो आ रही है। मट्टी वगैरह डाल के जो है वो आग बुझाई है। फिर यहाँ पे आग लग गई थी, देख रहे हैं आप, मट्टी डली हुई है ऊपर। ये अलग सी स्मेल भी आ रही है। देखते हैं कब तक आती है रिलीफ पावर और कब चलेगा फिर ये भारी भरकम GU409012। बेहतरीन लाया यार, बहुत अच्छा लाया है पूरे रास्ते। बस वो कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है भाई, तो ये सीन है। अभी फ़िलहाल देखें कितना टाइम लगता है भाई यहाँ पर। जी दोस्तों, तो इलाके की इंस्पेक्शन टीम आ गई है जी और ट्रेन की भी इंस्पेक्शन टीम आ गई है, जो कि मुसाफिर हैं और इलाका मकीन है। पता किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे ये लोग इंजन ठीक कर देंगे। तो इन 3 लोगों को और लगा कि भाई इनके बगैर काम नहीं हो सकता, तो ये लोग भी आ गए। जिस तरह मैं आया हूँ तो सब आ गए हैं भाई। अब इंस्पेक्शन जो है वो और गौर से होगी। नया पीपल्स ट्रेन बलूचिस्तान का डब्बा शालीमार एक्सप्रेस में जा रहा है, जो कि पावर वैन थी, जो कि बलूचिस्तान में चलनी थी, लेकिन अब ये शालीमार एक्सप्रेस का हिस्सा है। भाई पीछे इकॉनमी क्लास की सारी आवाम जो है वो बाहर आ गई है। पता है कि धूप भी थोड़ी कम हो गई है जी। बादल आ गए सूरज के आगे। बादल हैं तो ज़रा से, लेकिन ये है कि बादल हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ऐसा वैसा इंजन लगा दिया यार। GU40 है, पाकिस्तान रेलवेज़ का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 4500 हॉर्स पावर का इंजन है ये। बस ये है कि आजकल हम लोग इस लोकोमोटिव की देखभाल सही से नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में ये इंजन तक फेल होने लगा है। अभी इससे पहले आपने देखा कि 90-50 जो है वो ओवरशूट हो गया था जंगशाई पर। फिर उसके बाद 90-29 ओवरशूट हो गया था हमारे इधर हज़ारा एक्सप्रेस के साथ, और ये हुआ था गिलेवाला रेलवे स्टेशन पर आई गेस। और उसके बाद फेल रेशो जो है वो GU40 का ना होने के बराबर था, लेकिन अब फेलियर्स जो हैं वो GU40 के सामने आ रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है जी पाकिस्तान रेलवेज़ से कि इन्हें मेंटेन करें। पाकिस्तान रेलवेज़ का असासा है ये, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का असासा भी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पैसों से ये इंजन ख़रीदे गए हैं। तो काइंडली इन लोकोमोटिव्स की देखभाल करें। ये आवाम के लिए भी ज़रूरी है और ये रेलवे के लिए भी ज़रूरी है, और ये इंजन चलेंगे तभी रेलवे चलेगी। जी दोस्तों, तो गाड़ी हमारी निकल गई है। 90-12 ही लेके जा रहा है फ़िलहाल, तो आगे मुझे 90-12 ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई आया नहीं है। अब देखें क्या सिनेरियो बनता है भाई। या तो ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई कि आहिस्ता आहिस्ता कानपुर तक ले जाओ, अब वही इंजन जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा रुकी है जी। बिल्कुल इंजन के बीच। हाँ, मैं भी इंजन के पीछे। भाई को डर लग रहा, थोड़ा डर के आगे जीत है। इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचेंगे। तो हाँ, मैं भी ज़रा इंजन की खरीदना तो डर लगता है। चले जी। तो 5:15 बजे का टाइम तो 7 का बाद का आ रहा था गाड़ी का, लेकिन 5:05 तो हमें यहीं पर ही हुए हैं फिरोज़ा पर ही। आहिस्ता आहिस्ता निकली है गाड़ी, देखते हैं अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे भाई। हमें इंजनों पर भरोसा नहीं है तो हमें अपने ड्राइवर्स पर भरोसा है। पाकिस्तान रेलवेज़ के ड्राइवर जो हैं ये बहुत महारत रखते हैं भाई। ये देखें भाई, पहले मुझे लगा था कि शायद पीछे से कोई इंजन लगा है, लेकिन पीछे भी कुछ नहीं है। तो निकल गई है गाड़ी भाई, बेहतरीन। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं आगे, जान लगा रहा है GU40। भाई मौसम काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी वेदर है। देखें आप क्या बेहतरीन बादल हैं भाई, लेकिन बारिश वाले नहीं है भाई। ये बस टुकड़ों में, कहीं है कहीं नहीं है। खैर वैसे तो हमारे कोच में बारिश हो रही है। ये देखिए अब कैसा पानी आ रहा है ऊपर से। ये पता नहीं क्या मसला CRRC कोचेज़ का, चाहे ग्रीन लाइन में सफ़र करें या पाक बिजनेस में करें, जब भी CRRC कोच होगा AC स्टैंडर्ड का या पार्लर कार का, उनमें ये मसला है भाई। चाइना वालों कैसा काम किया है, तो सारा पानी जो है तो बाहर ही टपकता रहता है भाई। ऐसा मुसाफिरों का रास्ता बारिश हो रही है, जान लगा दी GU40 ने।
चलो जी दोस्तों, जेठा भुट्टा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है हमारी गाड़ी। मतलब कानपुर के बहुत ज़्यादा करीब हैं हम लोग, और रफ्तार कुछ इस तरह की है। जी दोस्तों, तो 5:22 में तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जी कानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन पर। कहाँ ऑन टाइम चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस लेट हो गई है जी 1 घंटे तक। आज़ादी के स्टॉल्स का ये आखिरी दिन है जी, कल से ये स्टॉल ख़त्म हो जाएंगे। जगह जगह लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग पुल पे झंडे लिए खड़े हैं भाई। ये बच्चे सही है भाई, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं भाई, बेहतरीन। मेन लाइन का सिग्नल डाउन था जी हमारी ट्रेन के लिए। ये पूरी लकड़ी मार्केट लग रही है मुझे, बेहतरीन लकड़ियाँ हैं भाई यहाँ पर। ये बच्चे नहीं हैं जी गुब्बारे, आज़ादी के मुनासिबत से नहीं, ये तो बेचने वाले हैं। बेहतरीन भाई नाश्ता तैयार। ये हो रहा है भाई, आज़ादी का जश्न नजर मना रहे हैं भाई ये लोग। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। सलेंसर पे निकाले हैं भाई बाइकों के। ये बच्चा जीत गया भाई सबसे आगे। आज़ादी तो कानपुर में मनाई जा रही है भाई सही से। तो कानपुर कटोरा पर पहुंच गई है हमारी ट्रेन। ये मेन प्लेटफॉर्म है जी कानपुर जंक्शन का। अच्छी सवारियाँ मौजूद है जी अभी भी कानपुर जंक्शन पर। पता लग गया है जी। काफ़ी रश है भाई। जी दोस्तों, तो कानपुर कटोरा पर आकर रुक गई है हमारी ट्रेन। तकरीबन 1 घंटा लेट पहुंचे हम लोग कानपुर पर। वजह यही है कि गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो गया था। देखते हैं जी, जो इंजन में मसला आया था उसके बाद इसी इंजन के साथ गाड़ी जाती है या फिर कोई दूसरा इंजन अरेंज करके देते हैं। वो तो लग रहा है कि अब इसी के साथ ही जाएगी गाड़ी। फिट हो गया भाई, ये बेहतरीन हो गया इंजन, टन 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 टन। चलो जी दोस्तों, इनिशियल डिपार्टिंग में से हो गया गाड़ी का। फिर फाइनल डिपार्टिंग में से इंतजार है, फिर गाड़ी मूव हो जाएगी। कानपुर पहले एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से छाछड़ा शरीफ के लिए एक ब्रांच लाइन अलग होती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मज़ीद जंक्शन नहीं रहा है। चलें दोस्तों, अब एक लॉन्ग कर्व लेते हुए हम लोग निकलेंगे कानपुर कटोरा से।
बेहतरीन भाई, हिलती जुलती उछलती कूदती निकल गई है हमारी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस कानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन से। काफ़ी लंबा देख है जी, देखें आखिरी कोच कहाँ घूम रहा है। तो कानपुर से निकल गए हैं, अगला स्टॉप कानपुर के बाद हमारी ट्रेन का होगा रहीम यार खान, और उससे पहले हमारी मुलाकात होगी हमारी सिस्टर ट्रेन के साथ। तो 27 अपने आज हमारे एक दोस्त भी सफ़र कर रहे हैं, हसन मेहताब, हसन भाई, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। साथ ही खानपुर से चलने के बाद हम लोग तान डिवीज़न से सक्खर डिवीज़न में भी अंडर हो गए हैं, और सक्खर डिवीज़न के अलावा वाक़यात आप लोग पता ही हैं। तो देखते हैं जी अब कब पहुँचते हैं कराची। तो भाई खानपुर से गाड़ी में अच्छा खासा रश चढ़ा है, और अभी टायर जो कि खाली था सुबह से वो अब भरा भरा नज़र आने लगा है, क्योंकि जब हमने पहले ट्रैवल किया था तो भावलपुर और खानपुर रहीम यार खान यहाँ से पायलट जो है पूरा फुल हो जाता है और फिर कराची तक फुल ही रहता है। तो अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि शालीमार एक्सप्रेस जो है वो दोबारा आ चुकी है मैदान में, लेकिन जैसे जैसे ऐसा पता लगता रहेगा तो इसकी सवारियाँ वापस आती रहेंगी इस गाड़ी में। जी दोस्तों, तो 5:50 पर हमारी मुलाकात होने जा रही है हमारी सिस्टर ट्रेन यानी कि 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से। सामने से आ रही है ट्रेन तो GU40 के साथ। सूरज बिल्कुल हमारे सामने है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी डार्क लग रही हो आपको। बहुत तेज़ गई है भाई गाड़ी, पता ही नहीं लगा कहाँ पे खड़े हुए थे वो। हमारी गाड़ी भी फुल स्लो में है, और जो 27 अब गई है वो भी फुल स्लो में थी। बेहतरीन। अब वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा कि हसन भाई कहाँ थे। हसन भाई आपको भी यही करना पड़ेगा। तो जी दोस्तों, 6:10 पर ट्रेन हमारी पहुँच रही है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन में। बच्चे बड़े चपाटे हैं जी, बहुत दूर दूर से पत्थर मार रहे हैं। कहाँ खड़ा हो गया इसने पत्थर मारा है अभी बम भी फाड़ रहे हैं भाई, पटाखों की खुशबू भी आ रही है बहुत तेज़। ये जश्न हो रहा है सामने। ये बच्चा ट्रेन देखने निकला हुआ है भाई। हर कोई अपने अपने अंदाज में आज़ादी मना रहा है, छुट्टी मना रहा है भाई। अभी भी 651 किलोमीटर दूर है कराची, दिल्ली दूर है बहुत अभी भी। जी दोस्तों, रहीम यार खान रेलवे स्टेशन की लूप लाइन यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर लगेगी गाड़ी। भाई साहब ने रिसीव किया है गाड़ी को, तभी थोड़ा आउटर पर रुक गए थे। ये बच्चे भी ट्रेन देखने आए हुए हैं भाई। आ गया जी फाइनली रहीम यार खान रेलवे स्टेशन। तरक्याती काम चल रहा है स्टेशन पर, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरा खुदा हुआ है, और पीछे शायद तैयारी वगैरह बन रही है। स्टेशन बिल्डिंग जो है उसे भी नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे रहीम यार खान के साथी जमाल भाई मौजूद हो। बड़ा रखे यार। गेट सेट गो। जितनी स्पीड जा रही है ना कलकत्ते जाके रुकना है। बहुत रश है भाई यहाँ तो। नहीं कोई नहीं रश नहीं है रश। इससे ज़्यादा हमारे फैसलाबाद। वालेकुम, क्या हाल है भाई? नहीं नहीं, फाइनली पहुँच चुके हैं रहीम यार खान। जमाल भाई से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जमाल भाई? भाई आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताएं सर? कैसी है? बेहतरीन। साहबजादी बेटा
छोटा रेल फैन। छोटा रेल फैन, वाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ये दादी बना रहे हो, ये देखें भाई, बेहतरीन। क्या करो? क्या हाल है, क्या नाम है और आपका? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। और दादी बना रहे हैं भाई बच्चों के साथ, बेहतरीन बेहतरीन। जी दोस्तों, तरक्याती काम चल रहा है रहीमिया खान में। देख सकते हैं आप कि स्टेशन बिल्डिंग वगैरह जो है पूरी टूट फूट का शिकार है। तो हमारी ट्रेन का भी डिपार्टिंग में से हो गया है जी, ज़्यादा देर रुकी नहीं है, गाड़ी से 2 मिनट का स्टॉप है और निकल रही है अब रहीमिया खान से। पार्लर का कोच बिल्कुल सामने आया जी, मेन एंट्रेंस के। वैसे आपने देखा होगा कि एंट्रेंस जो है वो स्टेशन के सेंटर में होती है, लेकिन रहीमिया खान की जो है ये कॉर्नर पर आकर है। तभी आप देखेंगे तीसरा डब्बा जो है यही मेन एग्ज़िट पर आया है, एंट्रेंस पर आया है। ओके जमाल भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ ईसा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो छोटी सी मुलाकात रही जमाल भाई के साथ, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे ईसा को रेल फैन बना रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़ रहीमिया खान, फिर मिलेंगे जल्दी। आज सब आज़ादी बनाने वाले बच्चों पे फोकस है भाई। जैसे ही कोट हल्का सा टिल्ट होता है, ऊपर से बारिश आना शुरू हो जाती है भाई। देख रहे हैं आप, क्या बंदा कर कैप्चर करे। ओहो, इसके पास है ना बाजा। अरे बेहतरीन भाई, ऑन टाइम बजाया बच्चे ने। चलें जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी रहीमिया खान से भी निकल गई है। अब आएगा बीच में आदम साहबा रेलवे स्टेशन, उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंचेंगे शालीमार एक्सप्रेस के नए स्टॉप यानी कि सादकाबाद में, जहां पे गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होगा। उसके बाद गोटकी और फिर रोड़ी। तो मुझे लग रहा है कि जब तक गोटकी आएगा तब तक अंधेरा हो जाएगा। ये बराबर में जो हमारे रोड चल रहा है, ये भी तकरीबन सादकाबाद तक हमारे साथ साथ चलता रहेगा। भाई होंडा वालों, इसके अलग से चार्ज करूँगा मैं। भाई इस हाईएस की फ्रंट सीट पर किसने सफ़र किया है? बड़ा ख़तरनाक सफ़र होता है भाई, ऐसे लश कटिंग मारते हैं ये ड्राइवर, ये मज़ा आ जाए। कि मज़ा क्या, नानी याद आ जाए। और नानी भी वो वाली याद आती है जो ऊपर गई हुई होती है। खैर, इसकी भी एक अपनी ही वाइब है भाई। क्या ही कमाल का व्यू है जी। सूरज गुरूब हो रहा है और हमारी ट्रेन इस वक्त रिसीव करने जा रही है आदम साहबा रेलवे स्टेशन को।
जी दोस्तों 6:40 पर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अपना नया स्टॉप करने जा रही है जी, जो कि है सादिकाबाद। पहले इस गाड़ी का यहाँ पर स्टॉप नहीं होता था, लेकिन आवाम की सहूलियत को देखते हुए शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप जो है वो हो गया है अब। तो सादिकाबाद की आवाम के लिए खुशी की खबर है भाई कि एक अच्छी नॉन स्टॉप गाड़ी अब इनके शहर में आकर रुकेगी। अरे टाइट जीप है भाई, अच्छी थी जीप। यहाँ वॉलीबॉल का मैच भी चल रहा है। लग गई है थी गाड़ी लूप लाइन पर और अब लग रही है फिर मेन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे जो पावर वैन खड़ी हुई थी जली हुई हज़ार एक्सप्रेस की, वो आपने देखा कि DVM के साथ जा रही थी, समा सट्टा पर मिली थी हमें। लेकिन ये कोच भी काफ़ी टाइम से चला हुआ है, इसको पता नहीं क्यों यहाँ से लेकर नहीं जाया जा रहा। खत्म हुआ है कोच बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है कि खुशी में विस्लिंग हो रही है जी, और ज़रूर हो सकता है कि कोई रिसीव करने भी आया हुआ हो ट्रेन को। अलियान साथ का बात हो सकता है आए हुए हो रिसीव करने के लिए। आगे रेस दिखाई दे रहा है मुझे। ये है जी स्टेशन बिल्डिंग, मेन स्टेशन बिल्डिंग सादिकाबाद की, झंडियों से सजाई हुई है। ये बच्चे सारे 14 अगस्त मना रहे हैं भाई। कहने वाले ये देख लो भाई, अगले डब्बे अगर हम ऑर्डर दें तो इस चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए भाई। ये पैसेंजर फीडबैक है, इसको आप पैसेंजर फीडबैक कह लें या कस्टमर फीडबैक कह लें। चलो जी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अहलियान सादिकाबाद पानी पिला रहे हैं जी मुसाफिरों को, बेहतरीन ठंडा पानी पिला रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त भाई, ठंडा ठार पानी पिलाया जा रहा है। आगे फूल भी निशावर किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप बताएं सर, तबीयत ठीक है? बेहतरीन सर। नई गाड़ी का स्टॉप हो गया, मुझे लग रहा है ड्राइवर को फूल वगैरह पहनाया है, देखते हैं। आ जाए। ये अच्छी चीज़ है जी, अंकल ठंडा ठार पानी पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी दोस्तों, तो इस तरह कुछ वेलकम हो रहा है, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को हार पहनाए जा रहे हैं जी। रोडी के ड्राइवर हैं जी तारिक खान साहब, और सुल्तान के असिस्टेंट ड्राइवर हैं जी बेहतरीन। ये तमाम लोग सिर्फ गाड़ी के स्टॉप की वजह से आए हुए हैं जी। ये गाड़ी का जिंदाबाद, बेहतरीन। बात कर रहा हूँ आपकी तारीफ भाई, मैं वकार भाई, बेहतरीन यार। 14 अगस्त मना रहे हैं आप भी। कैसा सफर है आपका भाई? सफ़र बहुत अच्छा रहा यार माशाल्लाह, मज़ेदार एज़ यूजुअल। आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। पहले तो आज़ादी मुबारक, दूसरा आपके शहर में स्टॉप हो गया गाड़ी का। आपके बहुत भी लोग हम देखते हैं भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे आपको। देख रहे हैं कि सिर्फ एक स्टॉप बहाल होने पर कितनी खुशी है आवाम की, ये देखिए। अच्छा वो बता रहे हैं कि अभी जो है वो ढोल वाले भी आए हुए थे, लेकिन गाड़ी हमारी थोड़ा लेट हो गई, ढोल वाले चले गए, वरना बड़ा अच्छा वेलकम होता, बड़ा अच्छा शुगर लगना था। लेकिन गाड़ी लेट हो गई तो ढोल वाले भाग गए, क्योंकि हमारी गाड़ी काफ़ी देर तक फिरोजा रुकी रही, तो इस वजह से टाइम लॉस हो गया।
चलो जी, फाइनली सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर रह गए हैं और अब तमाम जो लोग आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, वो सब उतर गए हैं। तो अब बस गाड़ी चलाने का वक्त भी हो चुका है, 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं जी। चलो जी दोस्तों, सेरेमनी देख ली आपने, थोड़ी सी हुई थी और अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में और गाड़ी फिर जा रही है आगे घोट की रोड़ी के लिए। चलें अपने कोच में चलते हैं, जो कि ये रहा। हम क्यों जाएं भाई, गाड़ी खुद ही आएगी। अच्छा खासा रश था जी आगे, वो कह रहे हैं ढोल वाले भी आए हुए थे, गाड़ी लेट हो गई तो चलेगा। बड़ा रश है। हाँ पुल ये भी शायद हो सकता है इस्तकबाल हो इनका। नहीं बस अब तो यही था मेन जो था। हाँ बस वो वहाँ होगी बेचारी। बाजा बजा दो, बाजा बाजा। ये तो 4:30 हो गए भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ये देखे लोग, कितने लोग रुके हुए हैं भाई, इसलिए कि उनके इलाके में एक गाड़ी आके रुक रही है। लोग रुक के गाड़ी देख रहे हैं। पुल तो पूरा भरा हुआ है आगे। इस बाजे का विसिल जो है ये इंजन से भी तेज है। बजाओ बजाओ बजाओ। बेहतरीन बेहतरीन भाई। पुल पे हाल देखें आप लोगों का, सब लोग रुके हुए हैं सिर्फ ट्रेन देखने के लिए। सब वीडियो बना रहे हैं सारे के सारे। इधर भी इतना ही रश है वहाँ। ये सामने भी ट्रक के सामने कुछ कर रहे हैं बच्चे। छोटी छोटी खुशियाँ भाई पाकिस्तानी आवाम की। इसका तो बहुत बड़ा है बाजा भाई। जी दोस्तों, तो शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है और अब हमारी ट्रेन कुछ ही देर में अंधेरे में दौड़ना शुरू करेगी। और मुझे लग रहा है कि सादगाबाद जो था ये आखिरी स्टॉप था जो हमने रोशनी में देखा है। अब इससे आगे जितने भी स्टॉप आएंगे वो सारे अंधेरे में होंगे जी। और जिसने भी ये बाजा बजाया है ना भाई, यकीन करो उसने जो है वो लोगों का सुकून तो तबाह किया ही है, साथ ही अपना बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया भाई। हर बच्चे के हाथ में बाजा है तकरीबन भाई। अगर 100 बच्चे खड़े हुए हैं ना, अगर 100 में से 60 बच्चों के हाथ में बाजा है, ये सिनेरियो है। सही कामयाब है भाई, सही बिजनेस बनाया जिसने भी बनाया। तो ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो होगा गोडकी पर जाकर, और सादगाबाद जो था ये सुबह पंजाब का आखिरी स्टॉप था शालीमार का। अगला स्टॉप जो होगा गोडकी, वो सुबह सिंध का पहला स्टॉप होगा शालीमार एक्सप्रेस का। जी दोस्तों, ट्रेन इस वक्त FFC सादगाबाद के पास से गुजर रही है और ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री इस वक्त बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं मेरे। कमाल का नज़ारा है जी इसका भी। जी दोस्तों, ये पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन जा रहा है जी, शहीद हैदर अली। इसको देख लें आप, क्योंकि रोशनी में ये दिख सकता है अभी आराम से फ़िलहाल। 7:11 हो गए हैं, शाम हो चुकी है और अभी मैंने कुछ देर पहले ही ऑर्डर किया जी इवनिंग स्नैक्स में मैंने फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह मंगवाए हैं। तो अगर आपको भी मंगवाना हो तो आप ये आराम से अपनी सीट पर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। भाई आते हैं पूछते हैं, आप उन्हें बताएं कि आपको क्या चाहिए, इसमें चाय चाहिए, नगेट्स चाहिए या फ्राइज़ वगैरह चाहिए या कुछ और चाहिए, जो भी आपको चाहिए हो तो भाई आपको अपनी सीट पे लाके दे देते हैं। अभी मैंने फ्राइज़ नगेट्स वगैरह मंगवाए हैं, नगेट्स और फ्राइज़ देखते हैं जी उनका टेस्ट कैसा होता है, वो खाते हैं जी। दोस्तों, तो ट्रेन हमारे इस वक्त शिफ्ट कर रही है ठहर की रेलवे स्टेशन को। जैसे आप पास में ठहर की द सिटी ऑफ एंग्रो भी कह सकते हैं। बेहतरीन भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त एंग्रो फर्टिलाइजर का प्लांट, बहुत ज़बरदस्त।
दोस्तों ये है FFC मीरपुर मातेलो, जहाँ से हमारी ट्रेन इस पर गुजर रही है। 14 अगस्त की मुनासबत से आप देखें तो ग्रीन लाइट्स लगी हुई है जी, बहुत ज़बरदस्त। और ये एक लॉन्ग टर्न ले रही है इस वक्त हमारी गाड़ी। तो इवनिंग स्नैक्स जो है ये आ गए हैं, बहुत शुक्रिया भाई। फ्राइज़ और नगेट। तो चाय पीने का मूड नहीं था इवनिंग स्नैक्स के साथ, मैंने कहा यार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो ये फ्राइज़ हैं इस बॉक्स के अंदर, साथ ही नगेट्स हैं और इसके अलावा एक अदद कोल्ड ड्रिंक है जी। दोस्तों तो शालीमार एक्सप्रेस के स्नैक्स एंजॉय करते हैं जी। फ्राइज़ काफ़ी अच्छे हैं, क्रिस्पी फ्राइज़ हैं, बेहतरीन। टेस्ट भी अच्छा है, केचप वगैरह भी साथ दिए हैं जी नगेट्स और फ्राइज़ के। बाकी नगेट्स भी टेस्ट करते हैं। तो चाहें तो आप ये सीट घुमा के भी बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त मेरे कैमरे के पीछे हैं तो हमने कहा चलें आमने सामने बैठ के खाते हैं, वरना तो इसलिए मैंने गोद में रख लेता हूँ। वरना तो आप सीट घुमा के, जो आपकी सीट के पीछे टेबल होती है, उस पर रख के आराम से खा सकते हैं। तो अब नगेट्स भी ट्राई करते हैं जी। बेहतरीन है भाई, गर्मा गर्म बेहतरीन। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस में और आपको क्रेविंग हो रही है, जो कि अक्सर ही होती है इवनिंग में, तो आप आराम से शालीमार में अपनी सीट पर बैठे बैठे ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी सीट पर कुछ भी आइटम, कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं। तो चलें मैं एंजॉय करता हूँ अपने दोस्त के साथ मिलकर, और फिर इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा बात करते हैं जी। दोस्तों तो इवनिंग स्नैक्स जो मिले थे वो हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मज़ा आ गया। और इस वक्त जो है वो 8:32 हुए हैं और हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है पन्नों के कैंट रेलवे स्टेशन को। तो चलो आपको पन्नों का स्किप दिखाते हैं। मीरपुर मातेलो के बाद मैं ज़रा बैठ गया था आराम से, कैमरा में टैक्सी लगा दिया था और स्नैक्स एंजॉय करते हुए फिर ट्रेन हमारी गोडकी रुकी। गोडकी के बाद ट्रेन निकली है मैसर गया, मैसर के बाद पन्नों के लाने वाला है। तो मैंने पहले पन्नों का आपको दिखाते हैं। अंधेरा हो चुका है और 14 अगस्त की जो रौनकें थी वो भी अब मध्यम पड़ती जा रही है, क्योंकि अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होते ही बच्चे जो है वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो ये कुछ वाइब है इस वक्त बाहर की। शालीमार एक्सप्रेस हमारी दौड़े जा रही है आगे रोडी की तरफ। ये आ गया जी पन्नों कैंट। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है जी, बाहर देख रहे हैं आप। इस बारिश ने बहुत कम किया हुआ है जी वीडियो बनाने में। इस मसनूई बारिश ने ना सिर्फ मेरा कैमरा गीला कर दिया, बल्कि हाथ वाथ, दोनों हाथ वाथ सब गीले कर दिए भाई। पता नहीं चाइना ने कैसे डब्बे बनाया भाई, कंप्लेन करनी चाहिए चाइना को जी। दोस्तों तो 9:06 पर हमारी शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है जी रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अयूब ब्रिज प्लस लैंसडाउन ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। और ये रही जी हमारी पूरी शालीमार एक्सप्रेस, पीछे अगर आप देखें तो। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ अप्रोच बना रही है जी शालीमार एक्सप्रेस रोडी जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ेगी गाड़ी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लगेगी शायद, या 2 पर ही लगेगी। प्लेटफॉर्म 1 जो है वो तो पूरा खुदा हुआ है। एक अदद अप में भी ट्रेन खड़ी हुई है जी, और सिग्नल डाउन है उसके लिए GU40 लग रहा है मुझे ट्रेन की लीड पर।
बल्कि ये GU20 है शायद। यस, ये GU20 लगा हुआ है। आंखें भी खोल ली है इसने। और ये ज़रूर 39 अब जाफर एक्सप्रेस होगी, कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली। विसल लगा दें ड्राइवर साहब तो मज़ा आ जाए, क्योंकि सिग्नल हुआ हुआ है जी गाड़ी का। तो जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लग रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2, उसे दिखाने का फ़ायदा नहीं है जी, क्योंकि पूरा उजड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म। एक और आ रही है जी अपनी ट्रेन, ये ज़रूर कराची से आ रही होगी। रोड़ी के बच्चे भी शादी मना रहे हैं भाई, बेहतरीन। जी दोस्तों, टूटे फूटे प्लेटफॉर्म पर हम लोग उतर चुके हैं, क्योंकि ये टूटा फूटा प्लेटफॉर्म बहुत जल्द एक अच्छा और जदीद प्लेटफॉर्म बनने वाला है भाई। शालीमार एक्सप्रेस के अंदर भी डाइनिंग कार वगैरह है। आप लोगों को खाना वगैरह खाना हो तो आप अंदर से भी मंगवा सकते हैं, और अगर अंदर से नहीं खाना तो उसके लिए फिर रोड़ी जंक्शन तो है ही भाई। रोड़ी जंक्शन में गाड़ी रुकी है, आप यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं। बर्गर वगैरह सब मिल रहा है यहाँ पे, और अंडा बर्गर भी मिल रहा है। यहाँ पर आगे नान चने वगैरह भी मिल रहे हैं, दाल चावल भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है भाई। खाने पीने की भी टेंशन नहीं है, आइसक्रीम भी मिल रही है और तो और। तो भाई रोड़ी जंक्शन पर 90-12 की चेकिंग हो रही है, और अगर इस चेकिंग में ये फेल हो जाता है तो आगे ही आप देखें एक इंजन खड़ा हुआ है निकल के, तो फिर वो लग जाएगा ट्रेन को। ले जी दोस्तों, तो 90-12 जो है वो निकल गया है जी ट्रेन से, और अब ज़रूर दूसरा लोकोमोटिव आके लगेगा ट्रेन की लीड पर। तो 90-12 निकल के साइड लाइन पर आ गया है जी, और अब दूसरा लोकोमोटिव आके लगेगा हमारी ट्रेन की लीड पर। देखते हैं कौन सा इंजन होगा वो। बादल बड़ा अच्छा आया है जी लंबे 12 ट्रेन को लेकर। अगर इसका मसला नहीं होता तो बहुत अच्छा चलता हुआ आया है ये इंजन। और इंजन जैसे ही आया, बाकायदा जलने की स्मेल जो है वो आ रही है, जैसे कुछ जला हुआ हो इंजन में। काफ़ी तेज़ स्मेल आ रही है जी। वाह भाई, क्या सीन है। 9012 यानी कि 90-12 अलग हुआ है ट्रेन से, और 90-11 लीड करने आ रहा है भाई। नाइस। 90-11 और 12 एक साथ मौजूद है इस वक्त, बिल्कुल बराबर। तो ये आ गई है जी नई पावर हमारी शालीमार एक्सप्रेस के लिए। 90-12 अलग हो गया है, 90-11 लीड पर आ गया है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जी ये 11 और 12 का। बहुत रिस्की जॉब है जी ये। ये जी दोस्तों, 9011 और इसके बराबर में 9012 और 9012 के पीछे एक अदद है GMU30। तीनों खड़े हुए हैं जी एक दूसरे के आसपास। पाकिस्तान रेलवेज़ की बेस्ट पावर्स हैं तीनों। और अब 9011 हमें हमारी ट्रेन को मज़ीद लीड करेगा कराची तक। मसला वही है जो फिरोज़ा के करीब पेश आया था, उसके बाद से ही मुझे तो लग रहा था कि वही चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन पावर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोड़ी तक आ गई है, और रोड़ी पर आकर चेंज हो गई है। तो चलें दोस्तों, अब अपने कोच की तरफ चलते हैं। इंजन लग गया है ट्रेन की लीड पर, ट्रेन अब बिल्कुल तैयार है रोड़ी से निकलने के लिए। 9:38 हो चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेन इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई है भाई। जी दोस्तों, 9:50 मिनट फाइनली हमारी ट्रेन का सिग्नल जो है वो डाउन हो गया है। अगर आप आगे देखें तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अप है, लेकिन डाउन है बेसिकली। तो जी दोस्तों, तो 10:07 पर फाइनली ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई आपने कुछ किया है? मसला अभी भी वही है। क्या? वगैरह पावर का मसला आ रहा, बार हम चला रहे हैं। अबे यार, ये रास्ते में ना खड़ा होता है कहीं भाई। आपने पूछा है उससे? हाँ, वो कह रहे ट्रेन में मसला है जी, अब पावर ट्रेन में मसला है।
चलें जी दोस्तों, फाइनली रोड़ी जंक्शन से निकल गई है गाड़ी हमारी। तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद 9:10 पर पहुँचे थे हम और 10:08 पर निकल रहे हैं। तो 10:08 पर तो निकल ही रहे हैं। देखते हैं जी अब कराची कब पहुँचते हैं और आगे क्या सूरत हाल बनती है भाई। सफ़र हमारा भी काफ़ी बाकी है। ये सामने भी एक ट्रेन खड़ी हुई है जी, ये देख लेते कौन सी है। तो ये ज़रूर 146 डाउन सक्खा एक्सप्रेस होगी, जिसका AGM 30 खड़ा हुआ था पीछे की तरफ। जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 8205 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर और हमारा 9012 वो रहा सामने। तो ये ज़रूर आगे पीछे हो रहे होंगे इंजन, जिस वजह से हमारी ट्रेन को मज़ीद टाइम लग गया निकलने में। 9012 क्योंकि 9012 लगा हुआ था इस ट्रैक पर और इसके पीछे लगा हुआ था HGM 30। तो HGM 30 भी फिट है ट्रेन के साथ और 9012 भी साइड पे जाके लग गया है। तो रोड़ी जंक्शन जो था ये बेसिकली टेक्निकल स्टॉप था शालीमार एक्सप्रेस का। ड्राइवर हजरात चेंज हुए हैं, बाकी ट्रेन का क्रू वगैरह जो है वो चेंज हुआ है और स्पेशली जो इंजन है हमारा वही चेंज हो गया भाई रोड़ी से। तो देखते हैं NG डब्बा में कैसा परफॉर्म करता है। और भाई ने बताया कि इसमें भी वही मसला है, तो अल्लाह खैर करे भाई। पता नहीं क्यों अनफिट इंजन आज शालीमार एक्सप्रेस को दिए जा रहे हैं, हालांकि नॉन स्टॉप गाड़ी है जी, फिट इंजन होना चाहिए। अच्छा, जो 9012 था उसका सीन ये है कि उसकी जो ट्रैक्शन मोटर थी जी वो जल गई थी। अभी पता लगा है कि उसकी ट्रैक्शन मोटर जल गई थी। तो पहले ही वो 3 ट्रैक्शन मोटर पे चल रहा था इंजन और तीसरी जो थी वो ख़राब हो गई आपकी फिरोजा रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद वो 2 मोटरों पर चल रहा था इंजन और 2 मोटरों पर रोड़ी तक आया है। ये बताई गई है वजह, ये सुनी है मैंने। अरे बेहतरीन भाई, ड्राइवर साहब बैक लाइट ऑफ करना भूल गए हैं। बड़ी बेहतरीन जल रही है बैक लाइट भी और बारिश भी हो रही है जी। अरे चाइना वालों क्या ही करूं, जब जब पानी आ रहा है कैमरे पे उतनी बार तुम लोग याद आ रहे हो। तो रोड़ी के पहाड़ों के दरमियान जाने के लिए ट्रेन हमारी बिल्कुल तैयार है। अच्छा ये देखें कि इससे भी हमारे डब्बे में मसला नहीं है जी। पीछे जो CRRC कोच है उसके भी यही हालात हैं। मतलब ये पानी गिरने का मसला जो है ये सिर्फ एक कोच का नहीं है, पूरी ब्रीड ही ख़राब है भाई CRRC की, मैं तो यही कहूँगा इस हवाले से। वैसे चलने में कोचेज़ बहुत बेहतरीन है लेकिन पानी फेंकने के हिसाब से जो है ये ख़राब है। चलो जी दोस्तों, रोड़ी से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो अब नवाबशाह होगा। नवाबशाह के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के बाद लांडी जंक्शन और फिर सीधा कराची कैंट। डिग रोड जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है। तो देखते हैं जी मेरा क्या बनेगा। क्योंकि मैं जो हूँ वो डिग रोड पर ही उतरता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर ही, और डिग रोड पर ये गाड़ी नहीं रुकती थी। दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारी निकल गई है रोड़ी जंक्शन से। रोड़ी की मशहूर मारूफ सीमेंट फैक्ट्री वो रही है हमारे सामने बिल्कुल। आगे सारे ग्रीन सिग्नल है हमारी ट्रेन के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि मैं आपके सामने सुबह तकरीबन 6:30 बजे का उठा हूँ भाई। 6:30 बजे से कंटिन्यू वीडियो जो है वो चल रही है। अब थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि कराची मुझे तो लग रहा है कि 3 से 4 के दरमियान ही आएगा। 10 बजे तो हमारी गाड़ी भी रोड़ी से निकली है। स्टॉप भले कोई नहीं है लेकिन कॉशंस तो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं भाई। देखते हैं कराची कब पहुँचेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि 3 से 4 बज ही जाएंगे कराची पहुँचते पहुँचते। जी दोस्तों, तो मैं इस वक्त अपने कोच में आके बैठ गया हूँ जी।
ये सीट खाली है मेरे सामने, तो मैंने कहा यहीं बैठ जाऊँ। ये चारों सीटें खाली हैं और घूमी भी है, तो रश इतना ज़्यादा नहीं है, तो आराम से बैठ के अब सफ़र एंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर आँख लग जाए, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। गाड़ी हमारे इस वक्त सिठाजल रेलवे स्टेशन के पास से निकली है और स्पीड कुछ इस तरह की है गाड़ी की, ये देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, तो 1:04 बाद फाइनली तकरीबन 2.5 घंटे लेट हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, यानी कि सिंध के दिल में हम लोग एंटर हो गए हैं जी। और ये कुछ वाइब है इस वक्त। मैं आराम से बैठा हुआ था, अपना काम वाम कर रहा था और काफ़ी सन्नाटा है जी। गाड़ी हमारी तकरीबन 2.5 घंटे लेट हो गई है और लेट आप जानते हैं कि 1 घंटा लेट हम लोग फ़िरोज़ा पर ही हो गए थे जब इंजन में मसला आया था। उसके बाद फिर रोड़ी जंक्शन पर 1-1.5 घंटा खड़ी रही है हमारी गाड़ी, तो उसके बाद फाइनली हम पहुँचे हैं जी। तरक्याती काम जारी है जी ब्रिज पर, बीच में ये सपोर्ट दी हुई है। नाइस भाई, क्या बेहतरीन सपोर्ट दी हुई है भाई, बेहतरीन। इसी के सहारे टिका हुआ ऐसा लग रहा है ब्रिज। ये बिज़नेस क्लास है जिसका इंटीरियर मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी। टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, ज़बरदस्त जी। दोस्तों, तो 1:06 पर फाइनली ट्रेन हमारी निकल रही है जी नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। मैं बिज़नेस क्लास के कोच में चढ़ गया हूँ जी, क्योंकि मैं पीछे घूमने आया हुआ था, एक्सप्लोर करने निकले हुए थे जी नवाबशाह रेलवे स्टेशन को। अल्लाह हाफ़िज़ नवाबशाह, फिर मुलाकात होगी। ये भी बेहतरीन बैठक बनी हुई है भाई। तो 5:57 पर ट्रेन हमारी रोज बना रही है सर लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कराची का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है जी कि बारिश हुई है। पूरी क्लाउडी वेदर है इस वक्त, बादल ही बादल है। और ट्रेन हमारी फाइनली पहुंच चुकी है जी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो मैं अपने सफ़र को यहीं पर ख़त्म करूंगा क्योंकि इस ट्रेन का रिंग रोड जंक्शन पर स्टॉप नहीं है। नलिस उल्टा कराची कैंट जाने के लांडी पर छोड़कर इस ट्रेन को आगे चलेंगे घर की तरफ। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी फाइनल निकल रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमें छोड़ने के बाद ऐसा ऐसा डिपार्ट कर रही है गाड़ी, रेड सिग्नल पर निकल रही है भाई। तो 6:02 पर ट्रेन हमारी लांडी से निकल रही है। तकरीबन 6:30 बजे ये कराची कैंट पर पहुंचेगी और फिर इसी गाड़ी ने वापस जाना है लाहौर के लिए। आज इंजन की वजह से ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है जी, वरना तो जब हमने पहले ट्रैवल किया था तो ये 2-2:30 बजे तक पहुँच गई थी कराची। इसके पूरे रेक के हालात भी आप देख लें डिपार्चर के वक्त ही।
बस ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है इस शालीमार एक्सप्रेस का कि इसका डिग रोड जंक्शन पर स्टॉप नहीं है जी डाउन में, हालांकि मेरे नज़दीक होना चाहिए। काफ़ी मुसाफिर जो है वो उतरते हैं डिग रोड पर। जिस तरह अप में है इस गाड़ी का डिग रोड पर स्टॉप, वैसे ही डाउन में भी होना चाहिए। आखिर के तीनों कोचेस CFI लगे हुए हैं ना। जी दोस्तों, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग लाहौर से कराची, और ये कुछ हाल हो गया जी ट्रैवल करने के बाद। और फाइनली गाड़ी हमारी जा चुकी है, तो हम भी चलते हैं। अब क्या ही करेंगे, लांडी पर रुक के राइड वगैरह भी मिलना बहुत मुश्किल है जी। यहाँ से राइड भी नहीं मिलती घर की आसानी से, तो इंतज़ार करते हैं राइड के आने का भी, और फिर उसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। तो गाड़ी थोड़ा सा लेट होगी, जिस वजह से फ़ायदा ये हो गया कि हम 3-4 बजे पहुँचने के बजाय थोड़ी सी रोशनी में पहुँच गए हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 2 में तो ज़्यादातर हमने सफ़र रोड़ी तक ही किया, रोड़ी के बाद तो वीडियो बनी ही नहीं है तकरीबन। इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी तकरीबन 4 घंटे 18 मिनट लेट थी जी, और 2.5 घंटे लेट तो हम रोड़ी जंक्शन तक ही हो गए थे। आपने देखा जैसे इंजन की वजह से मसले मसाइल चल रहे थे, बाकी तो उसके बाद भी ट्रेन मज़ीद 1.5 घंटा लेट हुई है। और वो कहाँ पे हुई है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं सो रहा था। सर लांडी उतरने के बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है जी कि राइड जो है नहीं मिलती घर की। अब तकरीबन मैं 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक राइड नहीं मिली है। ये कुछ ख्वारी होती है जी लांडी पहुँचने के बाद।